हाय गाइस। सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पिछले क्लास में हम लोग 10 सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं चैप्टर 1। सो लेट्स स्टार्ट। सी, अगर एक सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, आई रीच्ड दिल्ली यस्टरडे, मैं कल दिल्ली पहुंचा, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस रहेगा, मान लो माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। फिर एक सेंटेंस इस तरह से रहेगा, द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, जो बच्चा है वो वायरल फीवर से सफ़र कर रहा है, ठीक है। उसे कोई बीमारी है, कोई वायरल बीमारी है, ठीक है, उससे वो पीड़ित है। तो इन तीनों सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, क्या एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। इसमें क्या दिया जा रहा है, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि मैं कल दिल्ली पहुंच गया, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, बच्चा जो है बीमार है, वायरल फीवर उसको हुआ है, ठीक है, उससे पीड़ित है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इसमें क्या कर रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि मतलब कुछ हुआ है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जाता है, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग, जो सेंटेंस कुछ बता रहा हो या कुछ स्टेट कर रहा हो, ठीक है, कि वो दिल्ली पहुंच गया, मेरे पिताजी एक डॉक्टर है, इसमें तुम कुछ बता रहे हो। तो इस तरह से, इस तरह का सेंटेंस को क्या बोलते हैं, अ स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग, ठीक है, सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ये जो सेंटेंस है इसको क्या बोलेंगे, एक स्टेटमेंट बोलेंगे। ओके, समझ में आया। और इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन assertive सेंटेंस, ठीक है, सॉरी, assertive सेंटेंस, इसको हम assertive सेंटेंस भी बोल सकते हैं। जिस सेंटेंस में कुछ बताया जा रहा हो, स्टेटमेंट दिया जा रहा हो, ठीक है, तो वैसा सेंटेंस को क्या बोलेंगे, assertive सेंटेंस बोलेंगे। ओके, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग। जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये क्लियर, एकदम बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो और क्लियर होते चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे अभी ये स्टेटमेंट खत्म हुआ तो, सॉरी, एक सेंटेंस खत्म हुआ तो फुल स्टॉप लगाया। तो इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हो तो क्या होता है, एंड में फुल स्टॉप लगता है। ऑफ कोर्स फुल स्टॉप लगेगा, नहीं तो स्टेटमेंट कंप्लीट होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं, एक स्टेटमेंट है, मान लो क्लोज द डोर, ठीक है, इसको हम स्टार दे देते हैं इस तरह से, ठीक, क्लोज द डोर, तो दरवाज़ा बंद करो। एक क्या है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है। चलो चलो, ये ऑर्डर के बारे में बाद में पढ़ेंगे। क्या है, सेंटेंस खत्म होने के बाद, स्टेटमेंट खत्म होने के बाद क्या है, एक फुल स्टॉप दे रहे हैं, ठीक है, एक फुल स्टॉप हम दे देते हैं, ओके, हर सेंटेंस के बाद। दूसरा है स्टैंड अप, फिर से एक ऑर्डर आया, ठीक है, स्टैंड अप, फिर भी हम फुल स्टॉप दिए दूसरा बार में भी। फिर रिक्वेस्ट आएगा, प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल, ठीक है, क्या करो, प्लीज़ मुझे अपना मोबाइल दो, कृपया मुझे अपना मोबाइल दो।
तो एक रिक्वेस्ट है ये, तो प्लीज जहां भी आता है वो रिक्वेस्ट होता है, और फिर एक लास्ट में फुल स्टॉप के साथ तुम देख रहे हो एंड, ठीक है। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो, इसमें तुम क्या देख रहे हो, इसमें देख रहे हो कमांड, क्या है कमांड एंड, या फिर और एंड सॉरी, और मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ रिक्वेस्ट, यहाँ पे तुम कमांड और रिक्वेस्ट देख रहे हो, ठीक है। दिस सेंटेंस गिव्स अ कमांड, दिस सेंटेंस गिव्स कमांड और मेक अ रिक्वेस्ट। इन सेंटेंस में इसमें कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, इसमें भी कमांड दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, थर्ड में क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो ऐसा सेंटेंस को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा सेंटेंस को हम लिख सकते हैं अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट is called an imperative sentence। जिस भी सेंटेंस में कमांड होगा या फिर एक रिक्वेस्ट होगा, तो ऐसा सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके। प्रोनाउंसिएशन देख लो, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओके। जिस भी सेंटेंस में तुमको इस तरह से ऑर्डर कमांड दिया जा रहा है या फिर रिक्वेस्ट दिख रहा है तुमको प्लीज, ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। समझ में आया? ओके, लेट्स मूव टू अनदर वन। चलो देखो एग्जाम्पल लेते हैं एक और का। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क। यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आते हैं, इज योर फादर अ डॉक्टर, क्या तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर है। थर्ड में आते हैं, डू यू गो टू स्कूल बाय बस, क्या तुम स्कूल बस से जाते हो। देखो इसमें क्या है, हर चीज में कॉमन तुम देखो, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, वेयर, इज, योर, डू यू, ठीक है। डू, इज, वेयर, ये सब जब जहां भी लगेगा तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो इस सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, हर एक सेंटेंस क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस को क्या बोलेंगे, अ सेंटेंस दैट asks a question is called interrogative sentence, ओके। वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैसा सेंटेंस को क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अक्सर फिल्म या सीरियल्स में वगैरह में देखे होंगे, पुलिस किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेता है, कस्टडी में मतलब अपने हिरासत में लेता है और उससे कुछ पूछताछ करता है, तो अक्सर सुनो इंटेरोगेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, इंटेरोगेशन चल रहा है उसका, ठीक है। फिर कोर्ट में ले जाया जाएगा, ठीक है। तो इंटरोगेशन क्या होता है, वही पूछताछ होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, पुलिस जो है मुजरिम से क्वेश्चन पूछेगा, तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ कब तुम किए ये सब जुर्म किए थे, ठीक है। तो इंट्रोगेशन वहां से तुम समझ सकते हो, है ना। तुम डेली लाइफ में अगर हो सकता है ये वर्ड ध्यान में नहीं देते होगे, अब से ध्यान में रखोगे, ठीक है, कि इसका मतलब ये होता है, अंडरस्टूड। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी बार बार टॉपिक बोलते रहे, टॉपिक यही है पर पॉइंट्स अलग है। हम लोग क्यों काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं असर्टिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा और आते हैं, वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम बता चुके हैं कि हम क्या करते हैं, हर इंटरोगेटिव क्वेश्चन में जो रहेगा वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, ठीक है। तब हम समझ जाएंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ओके।
हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब जब लग जाएगा तो। अब देखते हैं नेक्स्ट में, हाउ कुड द नाइट इज, सॉरी हाउ कुड लिख दिया, हाउ कोल्ड इज द नाइट इज, ठीक है। सेकेंड में है, एलास आई हैव लॉस्ट द गेम, ठीक है, दुख जता रहा है इसमें, एलास मतलब दुख जताना, ALAS होता है। हाउ कोल्ड द नाइट इज, कितना ये जो रात है ठंड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा में है, वाओ इट्स अ लवली टॉय, वाओ कितना ये सुंदर टॉय है, लवली टॉय है, खूबसूरत टॉय है, जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों में तुम क्या देख रहे हो, इस तरह का एक सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। फिर यहाँ देखो एलास, एलास मतलब दुख जताना, ठीक है, कोई चीज़ में किसी का मृत्यु हो गया या फिर तुम कुछ खो दिए, जैसे यहाँ पे गेम ये हार गया तो क्या क्या दुख जता रहा है, एलास आई हैव लॉस्ट द गेम, ठीक है। अब जीत जाता गेम तो क्या होता, हुर्रे आई हैव वॉन द गेम, ठीक है। अब यहाँ देखो वाओ, फिर यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क तुमको दिख रहा है ना, ऊपर डंटी और फिर नीचे डॉट, ठीक है। इट्स अ लवली टॉय, ठीक है, बहुत प्यारा टॉय है, खिलौना है। तो इसमें तुम क्या देख रहे हो, एक्सक्लेमेशन मार्क, तुम क्या जता रहे हो, अपना फीलिंग्स जता रहे हो, क्या जता रहे हो, अपना फीलिंग्स जता रहे हो, एक्सप्रेशन जता रहे हो। तो इसमें क्या तुम लिख सकते हो, इस सेंटेंस expresses a strong feeling of surprise, shock और जॉय, ठीक है। हर एक सेंटेंस में क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताया जा रहा है, जैसे कि सरप्राइज हो रहा है किसी में, ठीक है, किसी में शॉक हो रहा है, ठीक है, एलास किसी में जॉय दिखला रहा है, अपना खुशी जाहिर कर रहा है। तो ऐसा फीलिंग्स में क्या होता है सेंटेंस में, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो जाता है, तो ये सेंटेंस तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस, तो इसको हम रब करते हैं पहले, उसके बाद फिर लिखते हैं। तो इस तरह से लिखोगे, सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a strong feeling of joy, surprise, pain, shock, sorrow, etc. is called an exclamatory sentence। वैसा सेंटेंस जिसमें तुम अपना फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जताते हो, एक्सप्रेस करते हो, जॉय खुशी दिखलाते हो, सरप्राइज कुछ अचानक से कुछ हो जाना, मतलब कि अच्छा हो जाना, ठीक है। जैसे हम सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं, तो अचानक से टेस्ट ले लिए, वो हो गया। पेन दुख हो गया तुमको, शॉक, ठीक है, अचानक से कुछ ऐसे शॉकिंग न्यूज़ आ गया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, सॉरो दुख, ठीक है। तो ये सब अगर तुम्हारा सेंटेंस में दिख जाएगा तो वैसा सेंटेंस कैसा सेंटेंस कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेम कर रहे हो तुम, ठीक है, तो जता रहे हो, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और हमेशा इसमें ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको, ठीक है, अंडरस्टूड। वी पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना, ये मार्क हम लोग हमेशा एंड में या फिर कहीं भी सामने में, जैसे वाव है तो वाव के बाद ये लिखेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं कि लास्ट में ही लगेगा, ओके। कुछ भी एक्सक्लेमेशन दोगे, जैसे एक्सक्लेमेशन, ये फीलिंग जता रहे हो, वाव एक फीलिंग है, तो जैसे फीलिंग खत्म हुआ वैसे ही ये एक्सक्लेमेशन मार्क खत्म हो जाए, मतलब लग जाएगा, ठीक है, एंड में लग जाएगा, ठीक है।
हुर्रे, जैसे हुर्रे गेम हम जीत गए, तो हुर्रे के बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। ओके, और भी बहुत सारा है, आगे हम लोग करेंगे एक्सरसाइज में तो मालूम चलेगा। ओके, सो एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे हम एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.1, जैसे कि यहाँ पे सी, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है राइट एज फॉर अ स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो सेंटेंस दिख रहा है, जो बॉक्स है क्या है, इसको पढ़ो और उस तरह से तुमको पुट करना है। एस कब लगाना है, स्टेटमेंट के लिए, अगर तुमको लग रहा है कि स्टेटमेंट है तो एस लगाओ। सी बॉक्स में डालना कब है, पुट करना है जब वो सेंटेंस कमांड का रहेगा, कोई सेंटेंस कमांड का है तो सी पुट करो। क्यू फॉर क्वेश्चन एंड ई फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे ये सेंटेंस 1 देखो, एक नंबर, आई एम नॉट अ लायर, इसमें क्या बताया जाए, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है तो क्या होगा, एक स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा कि हम झूठे नहीं हैं। ठीक है, सेकंड में देखो, व्हाट अ गुड न्यूज़, क्या क्या खुशखबरी है। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं व्हाट अ गुड न्यूज़, क्या खुशखबरी है, तो अपना फीलिंग्स जता रहे हो, अपना फीलिंग्स जता रहे हो। ठीक है, तो देखो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो क्या लगेगा तुम्हारा, ई फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पे ई लगा दोगे। ठीक है, इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.1 होगा। सो ये कंप्लीट करो, उसके बाद फिर नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं हम लोग। ओके, सी नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो दो कॉलम है, दो कॉलम में सरियाते हैं। तो पहला कॉलम में क्या देख रहे हो, ये सेंटेंस मान लो, दो सेंटेंस है, यहाँ पे क्या देख रहे हो, आई एम अ प्लेयर। ओके, पर यहाँ कॉलम बी में क्या हो जाता है, आई एम नॉट अ प्लेयर। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा, मैं एक खिलाड़ी हूँ, और दूसरे सेंटेंस में कॉलम बी में आ जाता है मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, नॉट लग जा रहा है। ठीक है, सेकंड में देखो, ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, और फिर सेंटेंस में कॉलम बी में क्या हो जाता है, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कॉलम ए हैज़ एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, column A has a affirmative sentence whereas column B has the word not or no। कॉलम ए में तुम एक सिंपल सेंटेंस देख रहे हो जिसमें एक पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है तुमको। ठीक है, आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ, ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, वो एक अच्छा लड़का है। पर जैसे कॉलम बी में आते हैं नॉट लग जाता है, और क्या हो जाता है, सेंटेंस नेगेटिव बताने लगता है। नेगेटिव जैसे कि आई एम नॉट अ प्लेयर, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। तो ये जो सेंटेंस लग रहा है नॉट, ठीक है, सेंटेंस में जो नॉट लग जा रहा है या नो लग जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे सेंटेंस नेगेटिव हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो द सेंटेंस इन कॉलम बी आर नेगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस जो कॉलम बी का क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आया, नॉट या नो कहीं लग जा रहा है तो पूरा सेंटेंस ये नेगेटिव चल जा रहा है। ओके, सी अब आ गया हमारा नेगेटिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, स्टैंड अप क्या है, कमांड है, एक ऑर्डर है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाता है, डोंट स्टैंड अप। ओके, डोंट लग जा रहा है मतलब मत खड़ा हो। ठीक है, फिर सेकंड में आता है सिट डाउन हियर, फिर ये कमांड है कि बैठ जाओ इधर। फिर इसका नेगेटिव देखते क्या होता है, डोंट सिट डाउन हियर, यहाँ पे मत बैठो। फिर थर्ड में देखो, वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दो, यहाँ पे फिर क्या हो गया, डोंट वाटर द प्लांट्स। सब में क्या लग जा रहा है, डोंट। वी यूज डोंट एट द स्टार्टिंग ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट या फिर कमांड होगा, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या लगा देते हैं हम, शुरुआती में डोंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, शुरुआत में सेंटेंस का डोंट लगा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इसको चेंज कर सकते हैं हम इस तरह से, सिर्फ आगे डोंट लगा देने से। ओके, सो ये तुम्हारा नेगेटिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। इसको एक्सरसाइज में बनाओगे, अंडरस्टूड। सी फॉर्मिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम बना सकते हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन, मतलब उस सेंटेंस में क्या मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, बस क्या कर देंगे, इसको रीअरेंज कर दे रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, या फिर आगे क्या लगा दे रहे हैं, एम आई अ स्टूडेंट,
क्या कर रहे हैं, सिर्फ एम आगे कर दे रहे हैं या फिर एम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, एम आई स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें लग जाता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड में देखो, दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है, और इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम इज आगे लगा देंगे। ठीक है, सब हेल्पिंग वर्ब है, एम इज है ना, हेल्पिंग वर्ब है, हम पढ़े थे वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इज दिस माई पेन, क्या ये मेरा कलम है, क्या यहाँ तो लिखा हुआ है दिस इज माई पेन, ये मेरा कलम है, बस आगे क्या लग जा रहा है, इज, क्या ये मेरा कलम है। तो कैसा सेंटेंस बन जा रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस से बदलना है तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, इसको क्या करेंगे हम, इसको पिक करेंगे और प्लेस कर देंगे सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट के पहले जैसे कि आई, मैं क्या है, एक सब्जेक्ट है, आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, दिस इज माई पेन। ठीक है, ये क्या कहाँ लग जा रहा है, सब्जेक्ट के पहले लग जा रहा है, सेंटेंस का पहले सब्जेक्ट के पहले लग जा रहा है। तो ऐसे हम एक सिंपल स्टेटमेंट को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 2.2 इसको तुम करोगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज एकदम बहुत आसान है। आई होप तुम ए और बी और सी तुम खुद से करोगे। ओके, उसके बाद सबमिट कर दो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सी लास्ट में हम लोग का ये, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े थे। एक्सक्लेमेशन मतलब कोई अपना दुख दर्द जताना, ठीक है, या फिर सॉरो या फिर हैप्पीनेस जताना, ठीक है, सरप्राइज जताना। तो जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि एलास, दुख जता रहे हो, आई एम अनडन, मैं अभी तक, मेरा अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, फिर हुर्रा है, ये जो वर्ड है ये क्या है, आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। तो इंजॉय, जॉय के साथ तुम ये बोलते हो, ये वर्ड इस्तेमाल करते हो, एक्सक्लेमेशन मार्क देते हो। तो ये जो वर्ड है एलास, हुर्रा, फिर ब्रेवो, बहुत बढ़िया काम किए, ब्रेवो बहुत वेल डन, बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, ये जो वर्ड्स है हुर्रा, एलास एंड ब्रेवो, और भी बहुत सारा वर्ड्स है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वेल डन, ये जो वेल डन है ये भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्रेस जताने के लिए, हैप्पी जताने के लिए, या फिर सौरो, दुख जताने के लिए, सडन फीलिंग्स, अचानक से तुम्हारा जो फीलिंग्स उत्पन्न होता है, कुछ भी शौक कभी अगर हो गया, कैसे हो गया, वाओ, तो वाओ भी एक क्या है, ये सब एक इंटरजेक्शन, इस वर्ड्स को क्या बोलते हैं, जो ये जो सारा वर्ड्स है इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। अंडरस्टूड? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। ये इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो सडन फीलिंग्स, अचानक से जो फीलिंग्स उत्पन्न होता है उसको बताता है। ठीक है, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शन, जैसे ओह, कैसे हो गया ये, ठीक है, हुश, हेलो, है ना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब इंटरजेक्शन है। और लास्ट में जो ये जो वर्ड है इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है। ओके, तो एक्सरसाइज 2.3 ये भी तुम कर लोगे। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 3, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।